हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। आज का टॉपिक स्किप करने से पहले बता दूं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन का फिजिक्स का एक गेस पेपर लेके आए हैं। गेस पेपर बोलने से हैं गेस क्वेश्चंस, जिसमें से ही क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। मैंने प्रॉमिस किया था, एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैं 200 ऐसे क्वेश्चंस दूंगा एज पर माय नॉलेज, एज पर द सिग्निफिकेंस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर टिल नाउ, अभी तक जितने भी हुए हैं। ठीक है, तो उसका एक होल रिसर्च करके 200 क्वेश्चंस मैं आपके पास दे रहा हूं, जिसमें कैटेगरीज हमने डिसाइड की है। क्या क्या कैटेगरीज डिसाइड की है ये बताने से पहले मैं एक बात बोलूंगा। जैसे आप लोग अभी फंसे हुए वैसे बाकी लोग भी फंसे हुए होंगे, जो आपके दोस्त है, ये है वो है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक। थोड़े से दुश्मन भी होंगे, कभी मारापीट भी हुई होगी, तो उनके साथ भी वीडियो शेयर कर देना ताकि 200 उनको भी मिलता है। ठीक है, 1-2% ज्यादा आएगा तो शर्मा जी का बेटा नाराज नहीं होगा। चलो, क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह सेट किया है। 200 क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू बेस, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस वाइज क्वेश्चंस, मतलब जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 मार्क्स वाले रहते हैं इसमें मैक्सिमम, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन का और एक टाइप है जो 3 मार्क्स वाले रहते हैं, ये भी मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ जो फाइनल रहता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये भी मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगा। टोटल 200 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, किस तरह से टैकल करना है इसके बारे में बताऊंगा। और हो सके तो इफ पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज मुझे बाकी सब्जेक्ट की भी देने हैं, आपको केमिस्ट्री देने हैं, बायोलॉजी के देने हैं, मैथमेटिक्स की मैं 200 नहीं दूंगा, 250 दूंगा। मैथमेटिक्स 90% मैच हो जाएगा। 90% इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यूज चेंज हो सकती है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में, ठीक है। सो होप सो कि ये जो हम ले रहे हैं ये सारी चीजें आपके काम में है, ठीक है। साल भर तो आपने गधा मजदूरी की है, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके देखते हैं कि क्या फायदा होगा इससे, ठीक है। चलो, सो एमसीक्यू की बात अगर करें तो फिजिक्स 2025 के फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं एमसीक्यू। किस किस टाइप के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो पहला है एक आपके लिए, फॉर रोलिंग होलो होलोस्फीयर पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सुना है क्या? अगर सुना है तो सुना है, नहीं सुना है तो अभी सुन लो, ठीक है। इसके लिए एक रेशियो दिया रहेगा, कोई भी रेशियो दे सकते हैं फॉर रोलिंग होलोस्फीयर, ठीक है। द रेशियो ऑफ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये दी हुई रहेगी आपको, ठीक है, रेशियो फॉर्म में। अब आपको पता है, मैंने उस दिन बताया था, टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है, ठीक है, ट्रांजिशनल एनर्जी प्लस रोलिंग एनर्जी, करेक्ट, ठीक है। सो इसका ही यहां पे दिया है क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो ऑफ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी इज रेस टू, ठीक है, रेस टू के साइन को ऐसे दिखाता हूं मैं ताकि वो समझ में आए, इज रेस टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इज, ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन। फिर आपके ऑप्शंस आते हैं हमेशा ए, बी, सी, डी। अब ऐसे दिए रहेंगे, ऐसे दिए रहेंगे, रहेंगे एबीसीडी के फॉर्म रहेंगे, ठीक है। यहां पे आपका पहला रहेगा 3:2:5, ठीक है। दूसरा आ सकता है आपको 1:2:2, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपके पास में जो है 3:2:2, ठीक है। फोर्थ आएगा आपके पास 2:3:5, ठीक है। इस तरह से ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। ऑब्वियसली मैं एक ही वीडियो में सॉल्यूशन और क्वेश्चंस आपको दे नहीं सकता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए मैं एक शॉर्ट स्पीडी कांसेप्ट के साथ में इसके आंसर्स डाल दूंगा। बट अभी पहले क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे वो देख लो, जितने आंसर्स आपको मिलते हैं, ठीक है, वो वेरी इनफ है। जो आंसर्स नहीं मिलेंगे तो हम सीरीज वाइज ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू 1 का 1 डाला है सब क्वेश्चन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, सो आई विल प्रोवाइड द आंसर इन कमेंट बॉक्स डायरेक्टली, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपके पास में, एमसीक्यू बेसिक सेकंड क्वेश्चन है। पूरे पहले एमसीक्यू के ले लेते हैं। टोटल एमसीक्यू के कितने क्वेश्चंस लेने वाले हैं हम? 48, पूरे 48 एमसीक्यूज निकाल के सेट करके रखे, तो 48 में से ही देखते हैं कौन सा आता है।
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में अ 500 केजी 500 किलो, ठीक है, अ 500 केजी car takes around turn of radius, car takes around turn of radius, ठीक है, क्या दिया है रेडियस 50 मीटर विद द वेलोसिटी 36, रेडियस 50 मीटर विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, तो इसमें से हमें क्या निकालने को बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कितने लोग को पता है रे, बोलो तो, मेरे को बोलो ना तो आके, एम भी स्क्वायर है। तो इसमें m क्या है, v क्या है एंड r क्या है, ठीक है, इतना पता है, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करो तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस हर बार मैं बताऊंगा नहीं, अभी बता दे रहा हूं बिकॉज़ कैसा है ना, ऑप्शंस आपको सेम मैच नहीं करेंगे, हो सकता है ना वो अपने पापा की फोटो डाल दे ऑप्शन में, मैं नहीं कर सकता उसको भी कि ऑप्शन में क्या दे रहा है, बट करेक्ट आंसर उसमें से एक रहेगा, ठीक, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको कि एमसीक्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद में इसमें दिया रहेगा 250 न्यूटन हो सकता है, ठीक है, बी हो सकता है 200 न्यूटन, ठीक है, सी हो सकता है 150 न्यूटन, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर 750 बोल सकते हो आप भी, ठीक है, लेकिन रहेगा न्यूटन में। अगर मान के चलो फोर्स बोला है और न्यूटन में नहीं है, बाकी के यूनिट एक ही न्यूटन में, समझ जाना न्यूटन वाला आंसर सही है, कैलकुलेट भी करके मत बैठना, ठीक है। चलो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। हाँ थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यूज में थोड़े थोड़े ओरली ट्राई कर दो ताकि फटाफट फटाफट हो जाए, ठीक है। तो टू हिलस्टोन विथ रेड आई, ये थर्ड था ना, टू हिलस्टोन विथ रेड आई, ठीक है, विथ नहीं कर गया, विथ रेड आई, ठीक है, कितना दिया है, रेड आई मतलब क्या कर रहे हैं, रेडियस वाला, ठीक है। चलो in the ratio 1:4, in the ratio 1:4, चलो भाई साहब, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है fall from a great height, great height, चलो fall from a great height, इतने दूर से गिरेगा बोल रहा है, ठीक है, fall from a great height, ठीक है, through the atmosphere, THROUGH, ATM मतलब एटमॉस्फेयर है, समझ जाओ, ठीक है। सो टू द एटमॉस्फेयर द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज इज, द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी इज, ठीक है। इसके ऑप्शंस रहेंगे आपके पास में ए बी सी और डी में, ठीक है, कुछ भी रह सकता है, 1:2, 2:1, 3:4, 4:1, ठीक है, इट इज डिपेंड। अब बाकी के एमसीक्यूज में आपको ओरली बता रहा हूं, बोर्ड के यूज नहीं करते क्योंकि एमसीक्यू लिखते जाऊंगा पूरे तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने निकाले तो उसमें 4 है, ठीक है, 4 नंबर पे एमसीक्यू आप लिख लेना, ठीक है, स्लो करके लिख लेना, मैं थोड़ा स्पीडी पढ़ूंगा। 4 नंबर का जो एमसीक्यू है उसका कैपिलरी ट्यूब्स पे आ सकता है, ठीक है, अगर आया तो एक एमसीक्यू कैपिलरी ट्यूब पे आएगा। Two capillary tubes of radius 0.6 cm and 0.3 are dipped in the same liquid, दोनों को सेम लिक्विड में डाला। The ratio of height through which of the liquid will rise in the tubes, ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है, इसमें से एक पिकअप करना है आपको सही वाला। बट द थिंग इज, ये आपने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है 12th बोर्ड में, अगर आपने जेन्युइनली प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं तो, ठीक है, अगर आपके स्कूल में लैब्स है तो, ठीक है, तो ये वाला प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया होगा तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता है, ठीक है। चलो उसके बाद 5 नंबर पे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वो है, इफ द प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इज डिक्रीज बाय 10% आइसोथर्मली देन इट्स वॉल्यूम विल, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है आपको डिक्रीज बाय 9%, इंक्रीज बाय 9%, डिक्रीज बाय 10% और इंक्रीज बाय 10%, तो ये 9 और 10 के बीच में ही रहेगा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा
लगाना है, ठीक है। चलो उसके बाद नंबर 6 पे जो क्वेश्चन है, द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू, किससे प्रोपोर्शनल रहती है एनर्जी, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे जो एमसीक्यू आएगा वो इस तरह से आ सकता है, अ गैस इज, ये पूरे 48 एमसीक्यू नहीं आएंगे, इसमें से कुछ ही आएंगे, ठीक है। चलो जो मैंने निकाले 48 वो मैं आपको बता रहा हूं। अ गैस इज क्लोज कंटेनर इज हीटेड विद 10 जूल ऑफ एनर्जी causing the lid of the container to rise 2 meter with 3 newton of force. What is the total change in the energy of the system? ठीक है, एक एमसीक्यू हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, उसमें दिया हुआ है टू सिस्टम्स एट द सेम टेम्परेचर आर सेड टू बी इन, कौन सी इसमें रहता है, केमिकल इक्विलिब्रियम रहता है, ये बताना पड़ेगा आपको, कौन सी इक्विलिब्रियम, थर्मल में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, कौन सी इक्विलिब्रियम में आता है ये बताना, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर का एमसीक्यू जो निकाला है मैंने वो ऐसा है, a mass m attached to the spring oscillates every 2 seconds if mass increase by 2 kg, ठीक है। the time period increase by 1 second then the initial mass was, initial mass कितना है ये बताना है इसमें, ठीक है। उसमें ऑप्शन दे रहेंगे 1.5 kg, 1.6 kg, 2.6 kg, 2.9 kg, ऐसे समथिंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर, अरे आजा भाई कहां गया, वेट, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा SHM, ठीक है। उसको समझना है आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन एट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। किधर गया, हां, एट इट्स मीन पोजीशन कितना रहता है ये बताना है आपको, लाइक इंफिनिटी में जाता है, वेरी करता है, या मैक्सिमम लेवल पे रहता है, या जीरो रहता है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो उसके बाद 11 नंबर का एमसीक्यू है, व्हेन एन द एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड वाइब्रेट्स such that 3 notes are formed in it, the frequency of its vibration is, क्या फ्रीक्वेंसी है उनके वाइब्रेशंस की आपको बताना है, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्मेट में 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, इसमें से एक रहेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मेहनत करो, मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद the integral multiple of the fundamental frequencies are, इसमें रहता है, बिट्स में रहता है, रेजोनेंस में रहता है, ओर्डन्स में रहता है, हार्मोनिक में रहता है, ये बताना है, ठीक है। चलो उसके बाद में the Brist angle for the light reflected from the surface of the pod is 53.1 degree, okay. The deviation of the refracted ray is, कितना डिग्री रहेगा ये बताना है, 0 डिग्री रहेगा, 16.2 डिग्री रहेगा, 1.5 डिग्री रहेगा, 3.2 डिग्री रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद light follows the wave nature because of what ये बताना है आपको, ठीक है। A light rays travel in a straight line, ठीक है, या फिर कोई भी एक ऑप्शन दिया रहेगा वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद the energy stored in the capacitor and the energy dissipated, मतलब कितना डिसिपेट हुआ है, ठीक है, मतलब कितना सप्लाई हुआ है, डिस्पैच होना मतलब या डिसिपेट होना मतलब सप्लाई होना, ठीक है। चलो 15 हो गए यहाँ पे, ठीक है। टोटल एमसीक्यू मैंने अभी तक आपको 15 बता दिए हैं। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर कुछ करते हैं, चलो। If an electron is brought towards another electron, the electric potential energy of the system decrease होगा, increase होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा ये बताना है, ऑप्शन दिए रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है, बट क्वेश्चंस याद रखो, ठीक है। उसके बाद फॉर रेजिस्टेंस 10 ओहम, ठीक है, इस तरह 10 अगर ओहम 2 बार आया और 15 ओहम आया तो वेलस्टोन क्या रहेगा ये बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में 18 नंबर पे जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो ये लिया था एमसीक्यू में, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, ये तो पता रहना चाहिए, ठीक है, ये तो आ भी सकता है 101% अगर आ गई इस बार तो। उसके बाद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द आयंस विथ व्हिच दे लीव द साइक्लोट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं रहता है ये बताना है, ओके। चलो उसके बाद 20 नंबर पे आते हैं, द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज F if the current in each conductor is doubled, एक से डबल कर दिया भाई, ठीक है, then the force between them becomes, क्या होगा, फोर्स का डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम F होगा, 2 टाइम F होगा, 5 टाइम F होगा, ये बताना पड़ेगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन समझो बस। उसके बाद 21 नंबर का एमसीक्यू जो मैंने निकाला है वो है मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर स्मॉल
किसके लिए? सिल्वर के लिए, प्लेटिनम के लिए, ग्रेफाइट के लिए, डायमंड के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए, कुछ भी दे सकते हैं एटॉमिक टेबल में से उठा के, ठीक है, लेंगे लेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर का जो एमसीक्यू है वो है द एंगल एट व्हिच मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज। ये भी प्रैक्टिकल में है आपके, अगर पेपर फॉर्म किया होगा तो मिल जाएगा आपको ये भी, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारे 22 एमसीक्यू खत्म हो गए। उसके बाद 23 नंबर पे जो मैंने निकाला था वो था रेडिएटिव परमिटिविटी ऑफ द आयरन 5500, ठीक है, मतलब 5500, ठीक है। देन इट्स मैग्नेटिक सस्टेनेबिलिटी विल बी, कितना रहेगा ये बताना है। इसको एक यूनिट के साथ 10⁻7 जुड़ेगा, एक के साथ में 10⁻7 जुड़ेगा, ऐसा दिया रहेगा। पॉजिटिव के साथ अपने को जाना है, आंसर भी बता दे रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। चलो 24 नंबर। उसके बाद व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ करंट इन 1 एमीटर इन एन इंड्यूसर ऑफ 200 मेगावाट, ठीक है। अब देखो भाई, इसका भी प्रैक्टिकल में आंसर है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो, अगर एक चीज नोटिस कर रहे होगे ना, तो मैक्सिमम एमसीक्यू जो प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद 25 हम बोलते प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, वाह वाह। चल 25 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इज नॉट यूज्ड। एडी करंट क्या होता है ये अगर नहीं पता तो इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आता है, इंड्यूस्ड फोर्स में आता है, इलेक्ट्रिक हीटर में आता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेंड में आता है। चार ऑप्शन रहेंगे, इसमें से एक उठाना है आपको, ठीक है। चलो उसके बाद द रूट मीन 26 नंबर पे है, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल रहती है रे बाबा, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर पे फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस एट इंडिपेंडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू, कैपेसिटर के रहेगा, रेजिस्टेंस के रहेगा, किसके रहेगा ये बताना पड़ेगा। चलो 28 नंबर पे जो आ रहा है वो ये है व्हेन द बॉब परफॉर्म अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये बॉब जो रहता है पेंडुलम वाला, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, इसका भी प्रैक्टिकल लो। When the bob performs vertical circular motion and the string rotates in the vertical plane, the difference in the tension in the string at horizontal position and uppermost position is, चलो इसमें दिए रहेंगे ऑप्शन क्या रहेंगे, एग्जैक्ट बता देता हूं मैं, एक तो mg रहेगा, एक तो 2mg रहेगा, एक तो 6mg रहेगा या फिर 8mg रहेगा, ठीक है। इसमें से ये खोज के दिखाना है। उसके बाद मेरे टाइम का क्वेश्चन, बट एमसीक्यू में नहीं आया था, शॉर्ट आंसर भी आया था। An electric current in an LC circuit at resonance is called, ये क्या बोलते हैं भाई इसको वो बताना है, ठीक है। डेफिनेशन एक छोटा सा 29 नंबर पे। उसके बाद 13 इफ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कैंसिल कर दो इसको। हाँ, इसका चांस in a common base configuration, a transistor has the emitter current of 10 mA and the collector current is 9.8 mA. The value of the base current is, कितना रहेगा वैल्यू, 0.1 रहेगा, 2.0 रहेगा, 1.25 रहेगा या 0.02 रहेगा, ये बताना है, ठीक है। चलो उसके बाद 37 हो गया हमारे अभी तक, ठीक है। चलो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट, इसके लिए आपको रिफ्रैक्शन वाला पता रहना चाहिए, व्हिच डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये हमने 10th में भी पढ़ा है, ये हमने 11th में भी पढ़ा है, ये हमने 12th में भी पढ़ा है। ये वाला एमसीक्यू अगर आपको नहीं आ रहा है तो पेपर देने ही मत जाना। ऑप्शंस है वेलोसिटी, वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। चलो उसके बाद 39 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन अ साउंड वेव ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। व्हाट इज देन, कंपैरिजन करना है यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। चलो उसके बाद 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू नंबर 40। चलो 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 चलो, टू स्टील मार्बल्स ऑफ रेडियस r एंड r/2, दो रेडियस दिए है, r दिया है, एक r/2 दिया हुआ है, are replaced in a highly viscous liquid. The ratio of the terminal velocity of the larger marble to that of the smaller is
4 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन ना है, इसलिए एक बार एक अगरबत्ती एक्स्ट्रा जोड़ देना भगवान के नाम पे, क्योंकि इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आपके एमसीक्यूज अच्छे होने चाहिए। चलो मैथमेटिक्स भी अच्छा होना चाहिए फिर इसके लिए। चलो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी ना है तो बेटर है। A straight string of length 50 centimeter vibrates in the four segment when the stationary wave are formed on it. If the wave speed is 16 meter per second, its frequency of vibration is 28, 30, 32, 31 हर्ट्ज में रहेगा आंसर। ठीक है, हर्ट्ज के अलावा कोई अलग यूनिट मिल रहा है तो कैंसिल मार देना। चलो आगे 42 नंबर, the CGS unit of फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ओके, गेज लॉ पढ़ा था हमने, उसमें मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था। ठीक, चलो तो गेज लॉ इज इक्वल टू क्या रहेगा ये बताना है इसमें। ठीक है, देखो एक छोटा सा नोट या फिर टिप बोल सकते हो, सारे के सारे एसआई यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स है ना, याद रखना। इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में दिया है आज तक। ठीक है, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। चलो उसके बाद 43 नंबर पे, विच ऑफ द लॉजिक गेट, लास्ट चैप्टर, the following statement semiconductor वाला is true, the output is low if and only if all inputs are low। चलो इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, 43 मैंने बता दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था मैं 48 बताऊंगा। ठीक है, इसका ऑप्शंस रहेंगे, एक तो एंड गेट रहेगा, और गेट रहेगा, नॉर गेट रहेगा, या फिर NAND एक गेट रहेगा। ठीक है, 44 नंबर का क्वेश्चन, 48 बोलता 48 बता। An electric bulb operates 10 volt DC current, direct current. Okay. If the bulb is connected to an AC current, alternate current, okay, source and gives normal brightness, एकदम normal वाला brightness, ठीक है, पुचुक पुचुक वाला। Then pick the value of the sources, कितनी वैल्यू रहेगी उसकी ये बताना है। इसका आंसर वोल्ट में रहेगा, जिसके साथ वोल्ट का यूनिट नहीं है उसको हटा देना। ठीक है, करंट के ऊपर अगर आ रहा है, बल्ब का अगर पूछा है तो ऑब्वियसली वोल्ट में आंसर चाहिए। हम जब बल्ब खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना इतने वोल्ट का, इतने वैट का चाहिए, राइट, सेम। चलो उसके बाद 49 नंबर पे जो क्वेश्चन बनने की चांसेस है, इसमें से भी आ सकता है। तुम लोगों ने लॉस पढ़े होंगे, गेज लॉ, डिस्टल लॉ, राइट, मैंने बताया है एक दो लेक्चर में रिकॉर्डेड, अगर आप तुम लोग देख रहे हो तो। ठीक है, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, कुछ दिए हुए रहेंगे उसमें से चूज करके बताना कि यह कौन सा नहीं है। 46 नंबर का एमसीक्यू देविवर सज्जनों आपके सामने हाजिर कर रहा हूं मैं। मेटल फॉइल, ये भी ना आए तो बेटर है, of negligible thickness is introduced between the two plates of the capacitor at the center. The capacitance of the capacitor will be, fill in the blank। एमसीक्यू का है, दो आंसर वाला है, तीन डैश कंटेन। ठीक है, दो पे आ सकता है, तीन पे नहीं आएगा। ठीक है, will be पहली डैश, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ब्लैंक, मतलब आपको दो बार फाइंड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसमें रह सकता है हाफ, डबल, सेम या फिर ट्रिपल। चलो, या फिर k टाइम्स डाल सकते हैं ट्रिपल के जगह पे। ठीक है, चलो ओके। 47 नंबर पे जो क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सेकंड लास्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन, वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब इसमें आपको मिरर के ऊपर, बाइप्रिज्म के ऊपर, यंग डबल स्लिट वाला, प्रिज्म वाला, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से ढूंढ के निकालना है। ठीक है, 48 नंबर लास्ट एमसीक्यू। ठीक है, इन अ सेकंड पेंडुलम, सेकंड्स का जो पेंडुलम होता है, ठीक, मास ऑफ बॉब इज 50 ग्राम। ओके, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय द 100 ग्राम ऑफ मास, देन इट्स पीरियड विल बी 1 सेकंड रहेगा, 2 सेकंड रहेगा, 3 सेकंड रहेगा, 4 सेकंड रहेगा, क्या रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये हो गए एमसीक्यूज, बरोबर। अब रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर। इसके भी 49 क्वेश्चन निकाल के लाया हूं मैं, फर्स्ट क्लास। वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर मतलब 2 या 1 लाइन। ठीक है, उससे ज्यादा लिखना मत, जहां पे लिखना है वहीं पे लिखना है। ठीक है, चलो अब ये बोल भी रहा हूं, लिखवा के भी दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। एमसीक्यू को हटाया जाए, हाँ एक अनाउंसमेंट, अगर तुम्हारे घर से कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और वो गेट के लिए प्रिपेयर अगर कर रहा है
ठीक है। तो मेरे को स्टूडेंट है जो IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली में है, ठीक है, जो फाइनल ईयर में है, एंड दे वाज आस्किंग मी फॉर सर गेट का एग्जैक्ट पेपर मिल सकता है क्या। तो एक अनाउंसमेंट है, गेट का एग्जैक्ट पेपर नहीं मिल सकता डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, बट आई विल प्रोवाइड यू 100 क्वेश्चन जो एग्जैक्ट 100 के 100 गेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन भी बाहर का नहीं मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर टॉप 50 क्वेश्चंस मैं निकाल के दूंगा जो प्रॉपर उसमें मैच होंगे, ठीक है। सो शेयर विद देम, अगर लगता है तो चैनल का लिंक उनको शेयर कर देना, उनको बोलना आज नाइट में 12 से 1 बजे के बीच में वीडियो मिल जाएगा, रात भर बैठो पढ़ो, अगले दिन पेपर है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। चलो, सो वेरी शॉर्ट आंसर, हाँ अबे बड़ा हो जा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरे लिखा नहीं क्या मैंने, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन है, इसके 48 क्वेश्चन में देने वाला, तो उसमें से पहला है, डज द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड ऑन द मास ऑफ व्हीकल। बैंकिंग ऑफ रोड अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, डज द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड ऑन द मास ऑफ द व्हीकल। जो व्हीकल का मास रहता है क्या उस पे एंगल ऑफ बेंडिंग डिपेंड रहता है, ऐसा ये पूछ रहा है, ठीक है। ये हार्डली आपको आएगा, 1-2 मार्क 2 मार्क के ऊपर नहीं आता, ठीक है। चलो उसके बाद, व्हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉल्ड सूडो फोर्स, क्यों उनको सूडो बोला जाता है। अब सूडो सूडो ऐसा लिख के नहीं आएगा उसमें, सिर्फ सूडो का स्पेलिंग अलग आता है, ठीक है, पी से स्टार्ट होता है, इतना थोड़ा सा अलग है ना लॉजिक, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो मैं 48 दे रहा हूं, ठीक है, 48 में से 48 तो आते नहीं, बट अगर ये 48 कर लिए तो तुम्हारा पेपर का राम नाम सत्य नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। चलो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, नहीं ये तो बता दिया मैंने, एंगुलर मोमेंटम वाला। फोर्थ, व्हाट विल बी द शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलो उसके बाद फिफ्थ नंबर पे, व्हाट इज मीन बाय सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या होता है, ठीक है, ये 5वें नंबर पे डाला था हमने। 6वें नंबर पे, व्हाट इज विस्कस ड्रैग। ये ऐसे नाम जिंदगी में आपने सुने होंगे, ठीक है, बट अभी सुनना पड़ेगा, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। विस्कस ड्रैग, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको गूगल पे भी अवेलेबल मिल जाएंगे, shala.com पे, ठीक है। इसके आंसर्स मिल जाएंगे आपको shala.com, क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ब्रो मेरे अलावा कोई किसी का। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर पे, why the temperature of all bodies remains constant at room temperature। मतलब जैसे अभी मेरे रूम में कुछ ऐसे नगीने बैठे हैं, इधर मेरे स्टूडेंट बैठे हैं आगे पीछे, ठीक है, तो उन सबका नॉर्मल रूम टेम्परेचर में टेम्परेचर इक्वल क्यों होता है, ऐसा इसका पूछना है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आप दे सकते हो आंसर इसका, ठीक है। फिजिक्स में भी थोड़ा लॉजिक है, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना है को बुखार आया तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, नॉर्मल लोगों की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या आएगा, तो जेरोथ लॉ आ सकता है भाई, थर्मोडायनामिक्स वाला जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ढंग से कर लेना, ये क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कर ही लेना, जितना कर सकते हो। उसके बाद 9 नंबर पे जो आएगा, टू डिफरेंट प्योर गैसेस हैव द सेम टेम्परेचर, ठीक है, डू देयर मॉलिक्यूल हैव द सेम आरएमएस स्पीड्स, रिवॉल्यूशन मिनट वाला, ठीक है, क्या सेम स्पीड पे रहेगा, ये पूछे, ठीक है। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन मैंने निकाला है, ठीक है, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट को क्यू से डिनोट करते हैं, इतना तो पता ही होगा, ठीक है, is added to the system and the system does not do any work during the process, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद सिंपल पेंडुलम के ऊपर में 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस है शॉर्ट आंसर में, उसमें से एक मेरे को लगता है कि ये आएगा, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, उसको छोड़ देते हैं। अ सिंपल पेंडुलम इन इनसाइड अ स्पेसक्राफ्ट, व्हाट विल बी इट्स पीरियोडिक टाइम, क्या रहेगा ये बताना है, ठीक है। चलो उसके बाद, हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब SHM वैरी विद द फोर्स कांस्टेंट k, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट
इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, उसके बाद का है व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, ठीक है, उसके बाद है टू इंटरफेरिंग वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी आर आउट ऑफ फेज बट हैव द डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स a1 एंड a2, व्हाट कैन यू से अबाउट इट, ठीक है, ये खुद का देना है उसमें, ठीक है। चलो शॉर्ट आंसर है, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय पोलराइजेशन लाइट, ये आने का चांस है, कर लो, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर पे है व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ, ठीक है, ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ सिंगल स्लिट टू हैव द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम एट 45, ठीक है, लॉक कर लेना, ये भी आने का चांस है। What do you mean by dielectric polarization, देखो एक तो पोलराइजेशन आएगा या फिर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आएगा, तो दोनों टॉपिक अच्छे से कर, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर पे है एग्जांपल मांगे जाएंगे, एग्जांपल वाला आता है कभी क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ some familiar processes in which heat is added to an object without changing its temperature, ठीक है, ये भी कर ले बॉस। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रिंसिपल बताना है तुमको, प्रिंसिपल मतलब कैपेसिटर का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं बताना है, कैपेसिटर का सिद्धांत बताना है, सिद्धांत समझता है, ठीक है, हर आदमी का एक सिद्धांत होता है, जैसे तुम्हारा सिद्धांत है, अभी तुम पेपर देने जाओगे समथिंग समथिंग, वैसा वो कैपेसिटर का एक सिद्धांत है। चलो उसके बाद 21 नंबर पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो ऐसा रहेगा, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग अ वायर, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर पे एसी और डीसी सर्किट पे आना का चांस फुल है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक एसी पे ऐसा भी आ सकता है, व्हेन इज एंड द एसी सर्किट इज नॉन इंडक्टिव, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ ढंग से कर लेना, ठीक है, अभी याद आया मेरे को, इसमें नहीं डाला था मैंने, किरचॉफ्स लॉ कर लेना भाई, वो आता है, ठीक है। और उसमें भी किरचॉफ सेकंड लॉ जो करोगे ना, अगर वोल्टेज वाला कर ले रहे हो तो मैक्सिमम 20 साल आने का चांस है, किरचॉफ लॉ वोल्टेज वाला सेकंड किरचॉफ, ठीक है। उसके बाद कितने हो गए भाई, 23 हो गए ना, अबे 23 हुए क्या, हाँ चलो ओके। उसके बाद 24 नंबर पे इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू यूज द रेड लाइट टू गेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कर लेना टॉपिक, ठीक है। देखो सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूं, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच करने के लिए पीछे मत भागना, फिजिक्स का पेपर किस तरह से डिजाइन होता है और आंसर किस तरह से डिजाइन होता है, अगर लॉजिकल चीज बताओ, अगर तुम्हें डीसी सर्किट के बारे में पता है, अगर तुम्हें डीसी मोटर के बारे में बताओ, डीसी मोटर पे क्वेश्चन आ रहा है, इफ यू आर एडिंग 4 और 5 लाइंस और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, तो भी आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स को दे देगा, क्योंकि आपने उसके बारे में लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन से मैच कर रहा है, सो इट इज अ लॉजिकल पॉइंट, ठीक है, एक आधी मार्क्स तो मिल ही जाएगा भाई, ठीक है, सो डोंट वरी। चलो उसके बाद 25 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज स्टेट्स इन द टर्म ऑफ बोहम्स मैग्नेटन, ठीक है, ये भी कर लेना। उसके बाद हाँ, व्हाट इज मीन बाय द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये कर लेना, ठीक है, साइक्लोट्रॉन तो पता होगा आपको, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी याद कर लो, ठीक है। इन एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द करंट रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो इस तरह से मेरे को लग रहा है, व्हाट इज द कट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट हैपेंस टू अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल व्हेन इट इज हीटेड अबाउट इट्स क्यूरेट टेंपरेचर। उसके बाद 28 नंबर पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो ऐसा है, स्टेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम, नहीं आएगा, एक मिनट रुको, कितना सारा है, आएगा आने के चांस है, एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये भी बता देना, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर पे जो आएगा, ड्रॉ द सर्किट सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक तो आना ही आना है, ठीक है, ट्रांजिस्टर पे ड्रॉ करने के लिए आएगा। उसके बाद व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, फुल फॉर्म याद नहीं रहे तो याद कर लो, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर पे जो क्वेश्चन बनने की चांस है वो ऐसा है, नेम एनी 4 कॉमन स्पेशल पर्पस डायोड्स, 4 डायोड के नाम याद नहीं रख सकते क्या यार तुम लोग, पूरा नाम अपना याद रखते हो, भूल जाओ थोड़ा सा, 4 डायोड के नाम याद रखो, चलो। उसके बाद व्हाट इज रिफ्लेक्टर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट में,
What is the magnetic force of a charged particle which is moving parallel to the magnetic field stationary to? Okay, ये भी बनेगा। उसके बाद what is a potentiometer 34 नंबर, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर पे जो क्वेश्चन मैंने निकाला है वो है concept of explain the concept of photoelectric effect। ओके, उसके बाद photoelectric effect अभी तक 3 क्वेश्चन हुए, याद रखना, ठीक है। उसके बाद what is the relation between the average current and RMS current over half cycle, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, a coil of a self induced 3H carries a steady current 2 ampere, what is the energy stored in the magnetic field of the coil, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन में एक अगर आया डेफिनेशन तो का नहीं आएगा, मैग्नेटाइजेशन का आ सकता है, ठीक, डेफिनेशन में डिफाइन मैग्नेटाइजेशन आ सकता है। उसके बाद derive an expression for axial magnetic field produced by the current in a circular loop, ये भी कर लेना। उसके बाद what is Lorentz force आ सकता है, what is solenoid आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर पे आएगा a voltmeter has resistance of 100 ohm, ठीक है। what will be the reading when it is connected across a cell, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन बनने का चांस है, ठीक है। क्लियर? कितना हुआ? 42 हुआ, राइट। चलो 43 पे two spheres A and B, the radius of the B respectively are at the same potential, find the ratio of the surface charge densities of A and B, ठीक है। उसके बाद what is harmonic से एक क्वेश्चन बनेगा। 45 नंबर पे what is simple pendulum or a simple pendulum is inside a spacecraft, what will be its periodic time। देखो ये सेम अपने एमसीक्यू में देखा है, ठीक है। सेम शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चन बनने का चांस है, बट अगर उधर आया तो इधर नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना। हीट, डिफाइन हीट, हीट क्या होता है, गर्मी क्या होती है, ठीक है, वो बता देना। उसके बाद 47 नंबर पे why the temperature of all bodies remains constant at the room temperature, एमसीक्यू में सेम क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था, याद अगर है तो, ठीक है। लेकिन मैंने वहां पे बोला था रीजन, यहाँ पे मांगा है मैंने रीजन, वहां पे एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस है, ठीक है। अगर तुमने वहां करेक्ट कर लिया तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, तो वापस से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 48 नंबर लास्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाला लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द शेप ऑफ लिक्विड, ये भी मैंने वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, फॉर ऑब्वियस एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलो उसके बाद शॉर्ट आंसर्स, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, कितने मार्क वाले? 2 मार्क्स। चलो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन है, ठीक है। डू वी नीड अ बैंक रोड फॉर अ टू व्हीलर, एक्सप्लेन। क्या पूछा है, क्या हमें टू व्हीलर के लिए बैंक रोड चाहिए? चाहिए तो एक्सप्लेन करो, नहीं चाहिए तो भी एक्सप्लेन करो, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। खाए या मत खा, थाली तो सामने रहेगी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो बनेगा, व्हाट कैन यू info if uniform ring and uniform discs have the same radius of gyration k, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन आने का चांस है शॉर्ट आंसर्स में वो है two soap bubbles have the radius in the ratio 2:3 compare the work done in the blowing those bubbles। ये क्वेश्चन अगर आया ना तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो है ना उसमें से बनेगा, सेकंड चैप्टर जो है, ठीक है। उसके बाद 3 हुए हैं ना। चौथे नंबर पे व्हाट इज द वर्क डन इन द ब्लोइंग अ स्लो बबल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन हो गए उसमें से। उसके बाद थर्ड स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, भाई कर लेना है क्वेश्चन, जेन्युइनली कर लेना, ठीक है। उसके बाद एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए वो भी कर ले, ठीक है। ड्रॉ पीवी डायग्राम, ठीक है, टू इलस्ट्रेट द वर्क डन बाय द सिस्टम डिपेंड ऑन द प्रेशर और द प्रोसेस इवन व्हेन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स आर द सेम। 6वें नंबर पे 7वें नंबर पे एक्सप्लेन 2 एप्लीकेशंस ऑफ बिट, ठीक है। ट्रप क्रीज बता दो, खत्म, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पे जो है स्टेट एनी 2 कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग अ स्टेडी एंड डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो
ये रहेगा अपना 8वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 90वें नंबर पे आएगा व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्टमीटर। ऐसा दिया रहेगा ब्रैकेट में, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो भी यही लिखना है, इसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। चलो उसके बाद स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ बोर्न्स एटॉमिक मॉडल। बोर्न्स एटॉमिक मॉडल पता है, ठीक है। उसके दो एप्लीकेशन बताने। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? यूजेस, ठीक है। तिथे एप्लीकेशन शोधन दिलं, कोणतं लेटर लिहिलं तर तुमच्या। उसके बाद 11 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो है ड्रॉ पीवी डायग्राम शोइंग द पॉजिटिव वर्क विद वेरिंग अ प्रेशर, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर पे जो है व्हाई डू यू व्हाई डू वी नीड फिल्टर्स इन द पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई में फिल्टर्स की क्यों जरूरत है, ये पूछते हैं। चलो उसके बाद 13 नंबर पे है अ फ्लाईव्हील इज रिवॉल्विंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अ चीप ऑफ इट्स रिम ब्रेक्स एंड flies away, what will be the effect of its angular velocity। ये था 13 नंबर का। उसके बाद 14 नंबर पे मैंने जो क्वेश्चन निकाला है वो है obtain the expression for the torque acting on the rotating body with constant angular acceleration, ठीक है। पेपर कब है फिजिक्स का? 17। आज की कितनी तारीख है? 14। भाई 3 दिन में पूरा, एक दिन के क्वेश्चन से एक दिन में पूरा खत्म कर लो, हाँ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 2 दिन रिवीजन को मिल जाएंगे, अच्छा खासा पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, इसी के भरोसे मत बैठना, ठीक है। ये तो कर ही लो। चलो उसके बाद ऑब्टेन 14 हो गया था हमारा, 15 चालू है। नहीं वो नहीं करा 14, ठीक है। वो मैं तुम्हें रिपीट कर दे रहा हूं मैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी विद द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। 15 नंबर पे जो है डिफाइन सरफेस टेंशन एंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये तो कर ही ले, हां, ठीक है। शो दैट फॉर द डायग्रामेटिक गैस 16 नंबर पे जो है the ratio of the two specific heats is 7:5 रहेगा या 5:2 रहेगा, ठीक है। दोनों में से कुछ आएगा। उसके बाद 70 नंबर पे derive differential equations of linear simple harmonic motion SHM, मैं बार-बार शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद define linear simple harmonic motion SHM, ठीक है। उसके बाद what is optical path length, how it is different from actual path length। अब देखो actual path length is a different one, optical path length is a different one। तो उसका क्या होता है optical path length ये पूछा और उसका डिफरेंस पूछा कि उससे वो अलग क्यों है भाई, ठीक है। अब जब उसका लिखोगे तो उसका अगर डेफिनेशन पता तो अलग क्यों है ये भी पता तो सकते हो, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर पे व्हाट आर द पोलर एंड नॉन पोलर डाई, रफ हो गया क्या? एक मिनट अच्छा ठीक है, लॉजिक लगा, हाँ ये ठीक है, ऐसा बनेगा क्वेश्चन। व्हाट आर द पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, ऐसा आएगा। उसके बाद 21 नंबर पे, हाँ अभी दो डिस्टेंस बिटवीन बता रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। ये दोनों में से एक आ सकता है। एक है डिस्टेंस बिटवीन द पोटेंशियोमीटर एंड द वोल्टमीटर, और एक है एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। ये दो में से आएगा। उसके बाद 23 नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी इंटरली confirmed within the one core of toroid but not within a straight solenoid। why रीजन पूछा है, प्रैक्टिकल था आपका, किया नहीं होगा आपने, देखे नहीं, बस यही होता है, मत करो, रुक तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। चलो 24 बता दिया मैंने, मीन 23 होता है 24। उसके बाद 24 में आ सकता है डिराइव द क्वांटिटी फॉर बोन्स मैग्नेटिज्म एंड आल्सो स्टेट इट्स वैल्यू, ठीक है। उसकी वैल्यूज भी बतानी है। 25 नंबर पे डिफाइन मैग्नेटिज्म, ठीक है, या फिर डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड द डायमेंशन। भाई इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं, वो 4 लाइन पढ़नी है, उसके फार्मूला और उसके डायमेंशन, बस खत्म, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद डिफाइन सेल्फ इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्वेश्चन भी बनने का चांस है। एन ईएमएफ ऑफ 96 एमबी इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट इन a nearby coil is increasing at the rate of 1.20, okay,
व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स? ओके भाई, बन सकता है। उसके बाद 28 नंबर पे है स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज एलसीआर एसी रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, उसके बाद व्हाट 29 नंबर पे जो है व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ 5 इवेफ। ठीक है, म्यू एफ at a frequency 50 hertz and 20 kilohertz। ठीक है, KSZ मतलब किलो हर्ट्ज, ठीक है, HZ मतलब हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन पे आ सकते हैं व्हाट इज मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। 31 नंबर पे आ सकता है स्टेट द बोस सेकंड। हाँ, बोस का सेकंड वाला जो है ना पेस्टुलेट वाला, वो आ सकता है फॉर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने को भी बोल सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो कर लेना। उसके बाद 32 नंबर पे स्टेट एनी टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फोटोडायोड, क्या आता है। उसके बाद क्यूरीज लॉ, ये भी कर लेना। ठीक है, किसके लिए? पैरामैग्नेटिज्म के लिए, बाकी लेने। ठीक है, उसके बाद स्टेट द फर्स्ट एंड द सेकंड, सेम क्वेश्चन है बोर्स वाला एटॉमिक मॉडल। ठीक है, चलो उसके बाद 35 नंबर पे स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिज्म। चलो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट बाय का, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द टर्मिनल स्पीड ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम थ्रू द विस्कस फ्लूइड। ठीक है, चलो इसके बाद है शॉर्ट आंसर के 36 क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले। और 2 मिनट के लिए हम पॉज कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट्स। ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट देखे हमने, शॉर्ट्स देखे, लेकिन ये देखे हमने 2 मार्क्स के लिए। अब इसमें 3 मार्क के लिए क्या क्वेश्चन बनेंगे, ये 36 क्वेश्चन बता रहा हूं, कर लो। पहला अगर आया तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी आएगा फॉर द बॉडी रोटेटिंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। ठीक है, उसके बाद आएगा डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द परमानेंट मैग्नेट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a distance of 3 cm from the very long straight wire carrying the current of 6 ampere। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे भी डिफरेंस पूछ सकता है। देखो दूसरा डिफरेंस है ये। ठीक है, इसके बाद और एक बताऊंगा, 3 डिफरेंस बताऊंगा, 3 में से एक आएगा। तो डिफरेंस क्या है इसमें, सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद एक डिफरेंस और 5th नंबर पे मैं बता रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये रेफरेंस वाले कर लेते तो तुमने तो करना चाहिए। उसके बाद derive an expression for the terminal velocity of a spherical object falling under gravity through a viscous medium। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर पे obtain an expression for the torque acting on the rotating body with a constant angular acceleration। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पे डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। 3 डेफिनेशंस देंगे 3 मार्क के लिए, मतलब एक डेफिनेशन रहेगा 1 मार्क के लिए। पहला रह सकता है इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस, उसके बाद में इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, उसके बाद सेकंड रह सकता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और थर्ड रह सकता है इंपेडेंस। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन, a railway track goes around a curve having the radius of curvature of 1 kilometer. The distance between the rails is 1 meter. Find the elevation of the outer rail above the inner rail so that there is no side pressure against the rails when a train goes around the curve at 36 km per hour। कितना इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है तुम्हें नहीं समझ में आया, जरूर नहीं कि तुम न्यूमेरिकल्स करके जाओ। ठीक है, थ्योरी भी करके गए तो पास हो जाओगे। ठीक है, डोंट वरी, क्योंकि अभी लास्ट में अगर 1 घंटे में तुम्हें क्वेश्चन चाहिए तो तुम तो पास होने के लिए आए होंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, अच्छे खासे मिल जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद लेकिन पढ़ के जाओगे तो मिलेंगे बे, ऐसे क्वेश्चन देख के जाओगे तो नहीं मिलते हैं। आगे चलो 10 नंबर का क्वेश्चन, स्टेट स्टोक्स लॉ, ठीक है, बेन स्टोक्स का भाई होगा ये, ठीक है, एंड गिव टू फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, derive an expression for the electric field intensity at a point outside the charge conducting sphere, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हिट्स ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, इसको कर लेना। उसके बाद एक्सप्लेन गिवन केसेस रिलेटेड टू द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसको भी कर लेना। उसके बाद द पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज, इसको भी कर लेना, बाय 20% when its length is increased by 44 cm, find its initial length, कर लो। 15 नंबर में जो क्वेश्चन है, show that even as well as odd harmonics are present as overtone in modes of vibration of string, ठीक है, ये चांसेस 50-50। उसके बाद explain experimental setup for Fraunhofer diffraction with Neat diagram, समझ आया, डायग्राम ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसके बाद 70 नंबर पे है, obtain an expression for the energy stored in the charge condenser, express it in different forms, ओके। उसके बाद 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, explain with a neat circuit diagram, डायग्राम वाले क्वेश्चन सही है ना। How will you determine the unknown resistors using, bro एक मिनट, using a meter bridge, ठीक है, मीटर ब्रिज वाला भी एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद डेरिवेशन आ सकता है ये कैसा, 19 नंबर पे, derive an expression for the net torque on a rectangular current carrying loop placed in the uniform magnetic field with its rotational axis perpendicular to the field, ओके। उसके बाद 20 नंबर पे जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, प्रतीत होती है, वो है फाइंड द रिलेटिव परमिबिलिटी इफ द परमिबिलिटी ऑफ अ मेटल इज 0.01236 समथिंग ऐसा कुछ दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर पे जो है, द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 14 टर्न्स एंड वर्क्स ऑन द 100 वोल्ट एंड 100 watt, 100 volt and 100 watt. Find the number of turns secondary to step up the voltage to 400 volt. Also calculate the current in the secondary and primary. ये भी नहीं करोगे तुम, मुझे पता है, बट कर लेना है, एमसीक्यू ये आ सकता है, सॉरी न्यूमेरिकली आ सकता है। उसके बाद explain the term capacitive, reactance, states unit and diagrams, sorry dimensions, not diagram। उसके बाद 23 नंबर पे जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला आ सकता है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए, ऑफ बुलेट मूविंग विद द स्पीड 90 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन कैसा रहेगा, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द बुलेट मूविंग विद स्पीड 90 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर पे आएगा, डेरिवेशन आएगा, एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द बोस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन पे आएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर पे आएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्सप्लेन कर रे भाई, इसका वर्किंग, पीएनपी ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेना, ओके। उसके बाद 26 नंबर, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चैप्टर नंबर 1, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों है, कर ले, अच्छे से कर ले, एक तो आता है ही। उसके बाद obtain an expression for the torque acting on the body rotating with a uniform angular acceleration, ठीक है। 28 नंबर पे, a rigid body rolls down an inclined plane without slipping, derive the expression for first, दो बार एक्सप्रेशन निकालना है, पहला निकालना है the speed after rolling down a certain vertical distance, सेकंड के लिए निकालना है the acceleration along the plane, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी डेरिवेशन, derive an expression for the magnetic force experienced by the straight current carrying conductor placed in the uniform magnetic field
डिस्कस द केसेस व्हेन द फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पे ध्यान दो अभी। चलो 6 और बचे, 30 को मिला के 7। शो दैट इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग अ प्योर इंडक्टर द वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट इन अ फेज बाय 180 by 2 रेड या फिर 180 पर 2 रेड ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद वापस एक डेरिवेशन बता दो। ठीक है, डेरिवेशन कर लेना, जो डेरिवेशन बोल रहे हो उसी में से एक पक्का आने वाला है। ठीक है, देयर आर एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth Bose orbit in an atom, hence show that the radius of the orbit is directly proportional to the square of the principal quantum number। okay, उसके बाद 32 नंबर पे ये वाला क्वेश्चन लो। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये कर लेना, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये भी कर लेना, दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डाला नहीं था बट अभी डालने की जरूरत लग रही है मुझे। उसके बाद 33 नंबर पे स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये भी कर ही लेना भाई। ठीक है, उसके बाद स्टोक्स लॉ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ये अलग क्वेश्चन है, स्टोक्स लॉ वाला वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर पे स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द लाइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आ गया, इसलिए बोला था कर लो भाई, दोनों करो। ठीक है, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मत छोड़ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मत छोड़ना। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क वाले में, वो है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अ फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये भी समाप्त होता है ना। अभी हमारी बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो 4 मार्क के रहते हैं, जिसके लिए तुम अभी तक के भूखे बैठे हो। ठीक है, खाया तो बहुत होगा बट फिर भी 32 क्वेश्चंस देने वाला हूँ इसके, और 32 ही में से ही आएगी। ठीक है, ऐसा हम प्ले करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, पूरा एनालिटिक्स निकाल सकता हूँ। ठीक, अब अगर बोर्ड वालों का दिमाग फिर गया, मान लो उसके बिगिनर के साथ झगड़ा किया, उसको कुछ नहीं कुछ कर नहीं सकते ना, बट आइडियल इसमें से। ठीक है, मैक्सिमम चलो, क्योंकि 200 दे रहे हैं मैक्सिमम, और लॉन्ग क्वेश्चन तो अच्छे से कर लेना। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ मैं, तब तक के लिए पॉज करता हूँ। आई विल बी कंटिन्यू। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो हम 4th के लिए जो मैंने निकाले थे वो थे लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जो 4 मार्क के लिए आता है। ये आते हैं 4 मार्क के लिए बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं टोटल 32 क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये 32 क्वेश्चंस अगर आप ढंग से कर रहे हो तो ढंग से मार्क्स पाओगे। ठीक, पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डी ब्रोगली वेवलेंथ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ वेव। कर ही लेना, छोड़ना मत। उसके बाद पूरा क्वेश्चन समझ लोगे। ठीक है, अभी तक के खत्म नहीं होंगे। एक्सप्लेन डी ब्रोगली वेवलेंथ, obtain an expression for de Broglie wavelength of wave associated with material particles. The photoelectric work function for a metal is 4.2 eV. Find the threshold wavelength. दो चीजें एक साथ, समझ में आ गया होगा क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है, आंसर भी निकालना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन डार्क करंट। Which current? Dark current of photodiode. ठीक है, what are the advantages and disadvantages of photodiode? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, ये जो क्वेश्चन नंबर जो आएगा 4 मार्क के लिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन को अटैच कर दिया जाएगा कुछ भी करके, लाइक डिफाइन अल्टरनेट करंट एसी। ठीक है, एक्सप्लेन द यूजेस, आल्सो गिव द एप्लीकेशंस ऑफ एसी करंट, ऐसा दे सकते हैं। मतलब 2 क्वेश्चंस को ज्वाइन करेंगे सिंपली लैंग्वेज में। ठीक है, चलो थर्ड है आपके पास में, स्टेट द, ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोस एटॉमिक मॉडल। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कर लेना। ठीक है, उसके बाद
hence show energy, मैंने बोला था दो को ज्वाइन करेंगे, of electron varies inversely to the square of the principle of quantum number। एक क्वेश्चन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बार बार आ रहा है, इतने याद रखो कि 3 बार जो क्वेश्चन आ रहा है उसके पीछे रीजन है। उसके बाद आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी का जो इक्वेशन रहता है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी कर लेना। ऑल्सो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक कर लेना, 4 मार्क के लिए अगर आ रहा है तो वो ये भी बोलेगा एक्सप्लेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन सर की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, उसके बाद डी ब्रोगली का आपने वेवलेंथ किया ना, तो वैसे ही डी ब्रोगली हाइपोथेसिस करके एक है, वो भी कर लेना, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए। 6वें नंबर पे है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अप्लाइड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स and the effective resistance of the current when alternating EMF is applied to an CR circuit। okay, उसके बाद 7 नंबर पे है describe the construction and working of a transformer with a neat label diagram, ठीक है। 8 नंबर पे है explain origin of magnetism in material, hence find the magnetic moment of electron revolving around the nucleus of an atom। 9 नंबर पे जो क्वेश्चन है व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम, हमने उसी दिन देखा था कोनिकल पेंडुलम क्या है, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि यूजिंग बायर्ट-सावर्ट लॉ पता है, ठीक है, obtain the expression for the magnetic induction near a straight infinitely long current carrying wire, ठीक है, ये भी कर लेना। उसके बाद obtain Laplace law of spherical membrane, ये भी आ सकता है, ठीक है। 12 नंबर पे है what is the filter in a DC power supply, explain the action of कैपेसिटिव फिल्टर विथ नेसेसरी डायग्राम, कैपेसिटिव फिल्टर की डायग्राम भी देना, ठीक है। चलो 13 नंबर पे डिस्क्राइब हाउ अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय द कॉम्बिनेशन मेथड, 13 हो गई। 14 नंबर पे फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। 15 नंबर पे है आपके सामने क्वेश्चन एक्सप्लेन फॉर्म ऑफ अ डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट विथ नीट रे डायग्राम, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्रिज फ्रिंज, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं इसको। उसके बाद 16 नंबर पे है एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स एंड deduced analytically the expression of bits frequency। 17 नंबर पे आपके पास में है क्वेश्चंस define ideal simple pendulum and obtain an expression for its periodic time। 18 नंबर पे क्वेश्चन है आपके पास explain work during the thermodynamic process, ये भी कर लेना। उसके बाद हाँ न्यूमेरिकल आ सकता है two cells of EMFs 4 watt and 2 watt having the internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in a parallel so as the same current in the same direction through a 5 ohm external resistance, find the current through the external resistance, ठीक है, कर लेना, आने के फुल चांसेस। एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कर लो। उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स नहीं, थ्योरी आएगा। एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली के ऊपर एक कम से कम चौथा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ अलग अलग फॉर्मेट में, तो आप समझ जाओ कि डी ब्रोगली कितना इंपॉर्टेंट है। will an electron at the rest have an associated d Broglie wavelength? First, justify the answers. क्या चाहिए? The d Broglie wavelength associated with an electron and the proton are same. ये justify करना है. What will be the ratio of first their moment, then उनका मोमेंटा निकालना है और their kinetic energies
ठीक है, क्या इफेक्ट करती है बताना है। उसके बाद एक डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है, मेयर्स रिलेशंस बिटवीन वाला, ठीक है, derive Mayer's relation between the molar specific heat of gas at constant pressure and that at constant value, ठीक है। उसके बाद 23 explain the production of Bates and deduce analytically ये नहीं आएगा, इसको छोड़ दो क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वही आएगा। ओके, उसके बाद एक डायग्राम के ऊपर आ सकता है विथ नीट एंड लेबल डायग्राम, एक्सप्लेन द थ्री लोवेस्ट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम इन द पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज रेक्टिफायर with the help of a neat circuit diagram, rectifier neat circuit diagram, okay, explain the working of half wave rectifier, तीनों रेक्टिफायर के ऊपर ही है, एक में एक्सप्लेन करने को बोल रहा है डायग्राम और तीनों मिलके एक ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, जो है 25 नंबर का। 26 एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर डेरिवेशन आ सकता है, derive an expression for the pressure exerted by the gas on the basis of kinetic theory of gas। 27 नंबर पे आ सकता है स्टेट द लॉ ऑफ, हाँ आ सकता है क्योंकि आया, स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड हैंस कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एंड डायटोमिक गैसेस एट अ कांस्टेंट वैल्यू एंड कांस्टेंट प्रेशर पे आएगा, सिर्फ एक पे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर पे सैंपल numericals, a sample of charcoal has a carbon 14 decay rate of 6.00 per minute per gram. Determine age of the sample. The decay rate of carbon 14 in a fresh wood today is 13.6, okay, count per minute per gram, and the decay constant of carbon 14 is 3.84 multiplied by 10 raised to power minus 12 per second। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है। इसके बाद एक डेरिवेशन बता रहा हूँ, ये डेरिवेशन कर लेना। derive the expression for the distance of minima and maxima from the central bright fringe वाले कर ही लो डेरिवेशंस, ठीक है। for the front of a diffractive of a single slit, hence find the width of the central maximum and the non-central fringe, ठीक है। 29 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क वाले, अब बचे हैं 30, 31 और 32। ध्यान देके सुनो, काम के क्वेश्चन है। पहला, ब्रीफली डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल एसी जनरेटर, obtain an expression for the EMF induced in a coil rotating with a uniform angular velocity in a uniform magnetic field, show graphically the variation of the EMF with time t, ठीक है, you have to show also, describe तो करना ही है। इसके बाद 31 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पे, आपने एक्सपेरिमेंट वैसे किए नहीं तो इसको थोड़ा सा समझ लो क्या है। In an photoelectric experiment, the photo current becomes zero with a retarding potential of 0.8 volt when the wavelength of the incident radiation in 495 Newton meter. If the source of incident radiation is changed, the stopping potential is 1.2 volt. Find the work first, दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। Find the work function of the cathode metal. Second पे हम फाइंड करना है the wavelength of the second source. Okay. उसके बाद 32 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये भी कर लेना है। इसमें भी दो तीन चीजें हैं। Find the ratio of the d Broglie wavelength of an electron and the proton when both are moving with the, ये पांचवा क्वेश्चन है d Broglie पे, ठीक है। और same speed, same kinetic energy, सेम मोमेंटम, ठीक है, तीनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। ए में सेम स्पीड, बी में सेम काइनेटिक एनर्जी, सी में सेम मोमेंटम। स्टेट व्हिच ऑफ टू विल हैव द लॉन्गर वेवलेंथ इन ईच केस,
तो ये है पूरे 200 क्वेश्चंस फिजिक्स के आपके सामने, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस देख लो, आपस में मैच करते हैं पूरे के पूरे सिलेबस के साथ, ठीक है। तो पूरे के पूरे करो, अच्छे से करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एंड हो सके तो बाकियों के साथ भी शेयर कर देना, उनके भी काम में आएगा, ठीक। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड थैंक फॉर उठने को बोला मैंने तेरे को, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद द तुषार एजुकेशन। बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस इसी तरह से आएंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी के सेम क्वेश्चन हम 200 डालेंगे आपको, एंड मैथमेटिक्स के 250 क्वेश्चंस जिस हिसाब से आ सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कर देना वीडियो। चलो, तो ये थे आपके पूरे 200 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स 2025 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद एजुकेशन। हैव अ गुड डे, बाय।